जिस परम पावन उद्देश्य को लेकर के आज हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, इसका एक उद्देश्य का एक डायमेंशन तो सीमा जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। एक डायमेंशन छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में मैं रखना चाहूँगा। परम पावन उद्देश्य यह है कि हम जानें कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, उत्तम मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, कौन से लक्षण हमें जीवन में सफलता दिलाते हैं और कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। तो तत्संबंध में हम जानकारी प्रस्तुत करेंगे जिससे आप अपने जीवन को सुखी बना सकें, सद्भावपूर्ण बना सकें, सामंजस्यपूर्ण बना सकें, निर्मल बना सकें, पवित्र बना सकें, ताकि समाज में आप वंदनीय हों, अभिनंदनीय हों और मानसिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य के लक्षण के अधिकारी बन सकें। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे आर्ष ग्रंथ रचयिताओं ने मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम लक्षणों का वर्णन करते हुए नाना प्रकार के चौपाइयों, श्लोकों और दोहों के माध्यम से उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों का वर्णन किया है। मैं आपके समक्ष कतिपय चौपाइयाँ, कतिपय दोहे, कतिपय श्लोक समस्त ग्रंथों से उद्धृत करते हुए उन महान लक्षणों का वर्णन मैं करना चाहूँगा जिनको आप अपने व्यक्तित्व में समाहित करके अपने व्यक्तित्व को महामानव के स्तर तक ले जा सकते हैं। जीवन में सफलता मित्रों तभी प्राप्त होती है जब हमारे हृदय में पवित्रता हो, हमारे आत्मा में, चिंतन में निर्मलता हो, चित्त वृत्ति में शांति हो और महान लक्षण हमारे व्यक्तित्व में समाहित हो। तो सफलताएं तो आपके वैसे भी चरण चुंबन करेंगी। उत्तम से उत्तम सफलताएं प्राप्त करने के लिए हमारे महामानवों के चरित्रों से हमें शिक्षा प्राप्त करते हुए इन लक्षणों को अपने व्यक्तित्व में धारण करना है, तो आपका जीवन नई ऊंचाइयों को स्पर्श करता जाएगा। रामचरितमानस में मित्रों गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि ऐसा व्यक्तित्व हो, ऐसा चरित्र हो तो आप उत्तम स्वास्थ्य के, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के अधिकारी बनेंगे। वो चौपाई मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बाबूजी की अनुमति हो तो मैं चौपाई प्रस्तुत करना चाहूँगा। श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड का वर्णन है। सुंदर कांड है। सुंदर कांड में बड़ी सुंदर चौपाई कही है कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का चित्त कैसा होता है, मन कैसा होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का मन निर्मल होता है, उसके मन में दंभ, कपट और पाखंड नहीं होता है। और उसका मन कैसा होता है? सबहि सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। सबके प्रति सरल होता है, सबके प्रति निश्चल होता है और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है। सबहि सरल चित जान सुभाव सनेहु। सबहि सरल चित, सबके प्रति सरलता का भाव और जगत हित, जगत के प्रति हित कर का भाव, जगत के लिए परोपकार का भाव, सहयोग का भाव, ये मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता है। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रेम धर्म जनयत्री। उत्तम मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का जो चित्त होता है वो शीतल होता है, सरल होता है और मैत्री भाव से परिपूर्ण होता है। हमारे वेदों में कहा गया है कि मित्राणि चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होता है मैत्री भाव से परिपूर्ण होता है, संपूर्ण जगत को अपना कुटुंब मानता है। कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुम्बकम, तो संपूर्ण पृथ्वी को अपना कुटुंब मानता है, वो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होता है। और रामचरितमानस में लंका कांड में दोहा नंबर 80 का कभी आप वाचन करिएगा, कभी पठन करिएगा। वो दोहा नंबर 80 में मैं आपको मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम लक्षणों का वर्णन करते हुए चौपाइयाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान जिस रथ पर सवार होकर संपूर्ण विश्व में विजय प्राप्त किए, उस रथ का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लंका कांड में दोहा क्रमांक 80,
संयम धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। संयम धीरज उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उस रथ के पहिए हैं। सत्यशील ध्वजा और पताका है। संयम, कोई भी रथ में दो पहिए होते हैं, तो संयम और धीरज रूपी दो पहिए हैं। ध्वजा क्या है? सत्य। और पताका क्या है? शील रूपी पताका है। और दम विवेक बल पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। घोड़े कौन जुते हुए हैं? जिस रथ में भगवान राम सवार हैं उस रथ में 3 घोड़े जुते हुए हैं, है ना। दम मतलब इंद्रियों का दमन करने की शक्ति, विवेक की शक्ति। विवेक का तात्पर्य है कि जो सत और असत में भेद कर सके, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसमें भेद कर सके, और जिसके हृदय में परोपकार बहता हो, प्रवाहित होता हो, परोपकार से जिसका व्यक्तित्व ओत प्रेत हो। तो ऐसे 3 घोड़े उस रथ में जुते हुए हैं। और रस्सी क्या है? किस रस्सी से वो घोड़े बंधे हुए हैं? क्षमा, कृपा और समता। तो क्षमा रूपी रस्सी, कृपा रूपी रस्सी और समता रूपी रस्सी से वो 3 घोड़े बंधे हुए हैं। और क्या है उस रथ में? क्या क्या है? ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाणा। अपने इष्ट के प्रति जो भक्ति होती है, इष्ट के प्रति जो समर्पण होता है, वो सारथी है। और तलवार क्या है? संतोष रूपी तलवार है। और वैराग्य क्या है? समदम नियम सिली मुख नाना, बोध जथा मति वेद पुराना। सम मतलब समत्व बुद्धि, दम मतलब इंद्रियों को दमन करने की क्षमता, और नियम और संयम, ये नाना प्रकार की सेना है। तो ऐसे रथ में भगवान राम सवार थे, तभी तो महापराक्रमी रावण जैसे राक्षस का वध करने में समर्थ हुए। तो जो व्यक्ति इन महान गुणों को अपने व्यक्तित्व में धारण करता है, तो वो व्यक्ति कैसा होता है? उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। महाजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर, सुनहु सखा मति धीर। जो व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, नर नारी हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि ऐसे महान सद्गुणों को अपने व्यक्तित्व में धारण करता है, तो महा अजय संसार रिपु, चाहे सारा संसार उसके विरोध में हो, लेकिन जीत सकै सो वीर, वो व्यक्ति संपूर्ण संसार में अकेले ही विजयश्री प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, और जाके असरथ होई दृढ़। जो व्यक्ति ऐसे महान सद्गुणों से संपन्न रथ में सवार होता है, कहने का तात्पर्य कि उसके व्यक्तित्व में ये सद्गुण यदि रहते हैं, तो वो व्यक्ति अकेले ही संपूर्ण विश्व में विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे भगवान राम ने उस महापराक्रमी रावण को है ना पराजित किया, और अपना कर्तव्य और धर्म की रक्षा संपूर्ण विश्व में करने में सक्षम हुए। तो आइए हम आपको श्रीमद् भागवत से एक बड़ा सुंदर श्लोक सुनाते हैं, जिसमें भागवत में परम मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है। बड़ा सुंदर श्लोक है, आप सुनिएगा, हम उसका भाव भी बताएंगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम, निर्वैरम समदर्शनम, अनुव्रजाम्यहं नित्यम, पूये ये त्वंघ्रिरेणुभिः, पूये ये त्वंघ्रिरेणुभिः। भागवतकार कहते हैं वेद व्यास जी कि जो व्यक्ति मानसिक स्वस्थ होता है वो निरपेक्ष होता है, किसी से कोई कामना नहीं रखता। वो मुनि मतलब मननशील होता है, सद्विचारों का चिंतन मनन करता रहता है, शांत चित्त होता है, निर्वैर होता है, किसी के प्रति उसके मन में वैर की भावना नहीं होती,
निर्वैरम समदर्शनम, वो सबको समान भाव से देखता है, अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा कभी नहीं समझता। ये लक्षण होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे भगवान स्वयं चलना पसंद करते हैं। अनुव्रजाम्य हम, भगवान कहते हैं कि मैं अनुव्रजाम्य हम, मैं ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे चलना पसंद करता हूँ ताकि उस व्यक्ति के चरणों से जो धूल उड़े वो मेरे शरीर को स्पर्श करे और मेरा शरीर पवित्र हो जाए। देखिए, तो महान लक्षणों को जब हम अपने व्यक्तित्व में धारण करते हैं तो हम एक महामानव की श्रेणी में आ जाते हैं और भगवान भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलना पसंद करता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है। और हमारे वेदों में क्या कहा गया है कि महापुरुष का लक्षण और मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या होता है कि वदनम प्रसाद सदनम, वदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम साधु मुचो वाचः, करणम परोपकरणम, येषां केषां न ते वन्द्याः, येषां केषां न ते वन्द्याः। जिसके वाणी में माधुर्य छलकता हो, वदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम, जिसका हृदय दया से भरा हुआ हो, जिसके हृदय में दया का सागर लहराता हो, साधु मुचो वाचा, जिसकी वाणी में साधुता झलकती हो, साधुता का झरना बहता हो, करणम परोपकरणम, जिसके क्रियाकलाप परोपकार से भरे हुए हों। परोपकार का मतलब होता है हम सदा दूसरे की मदद के लिए सदैव तत्पर रहें। करणम परोपकरणम, ये शाम के शाम नते वंद्या। श्रीमद् भगवद गीता में मित्रों अध्याय नंबर 12 में बड़ी सुंदर बातें कही गई है कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति, अध्याय नंबर 12 का श्लोक नंबर 15, बड़ी सुंदर बात कही गई है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, मानापमानयो तुल्यः, तुल्यो मित्रारिपक्षयो, तुल्यो मित्रारिपक्षयो। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहे, जो व्यक्ति लाभ और हानि में समान रहे, जो व्यक्ति मान और अपमान में समान रहे, जो व्यक्ति जय और पराजय में समान रहे, वो सच्चा मानसिक स्वस्थ कहलाने का अधिकारी होता है। इसी प्रकार से मित्रों हमारे बापूजी को आप जानते ही होंगे, पूज्य पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में आचार्य सुमित्रानंदन पंत ने कितनी सुंदर बात कही। सच्चे मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। तो महामानवों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि संपूर्ण समाज उनके कर्णों का, उनके कर्तृत्व का, उनके व्यक्तित्व का अनुकरण करता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि चाहे हम हार जाएं, चाहे हमें विजयश्री प्राप्त हो, चाहे हमें लाभ हो, चाहे हमें हानि हो, लेकिन हमें समान और अविचलित रहना चाहिए। किस प्रकार की बातें उन्होंने कही? हार हो या जीत हो, हार हो या जीत हो, किंचित नहीं भयभीत हो, कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही। चाहे हार हो भाइयों, चाहे जीत हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, लेकिन कर्तव्य पथ पर चलते हुए, सन्मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें जो भी प्राप्त होता है, हमें प्रसन्नता पूर्वक उसे सहज ही स्वीकार करना चाहिए। यदि अविचलित रहते हुए हम सभी चीज़ों को, अपने जीवन में आए हुए सुख दुख को, मान अपमान को स्वीकार करते हैं और समान बने रहते हैं, तो निश्चित ही हम मानसिक स्वस्थ कहलाने के अधिकारी हैं। साथ ही एक बड़ी सुंदर बात मैं आपको बताना चाहूँगा। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं, श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत के गीता पर्व में अध्याय क्रमांक 18 में श्लोक क्रमांक 26
श्लोक क्रमांक 26 का आप पठन करिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ। कितना सुंदर वर्णन किया है मानसिक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। कि मुक्त संगो न हम वादी, मुक्त संगो न हम वादी, धृत्युत्साह समन्विता, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, सात्विका परिकीर्तिता। जो मुक्त संग हो, जो किसी चीज में आसक्त न हो, जिसमें अहम न हो, अहंकार न हो, जो अहंकार से दूर हो, जो आसक्ति से रहित हो, मुक्त संगो नहमवादी, धैर्य और उत्साह से भरा पूरा हो, धृत्युत्साह समन्विता, और हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिया। जो हर्ष अमर्ष भय और उद्योग से रहित हो, उद्वेग से रहित हो, ऐसा व्यक्ति मानसिक स्वस्थ कहलाने का अधिकारी है। इसी तरह महाभारत के गीता पर्व में अध्याय क्रमांक 18 में श्लोक क्रमांक 1, 2, 3 आपको सुनाना चाहूंगा। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के सुंदर लक्षणों का वर्णन किया गया है। गीता पर्व में अध्याय क्रमांक 16 श्लोक क्रमांक 1, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अभयम, जो व्यक्ति मानसिक स्वस्थ होता है वो हमेशा निर्भय रहता है, वो हमेशा सात्विक बुद्धि से, सात्विक सोच से परिपूर्ण रहता है, शुद्ध विचारधारा वाला होता है, वो ज्ञानी भी होता है और ज्ञान का हमेशा अनुकरण करता है, ज्ञान का आचरण करता है, ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा रखता है, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही योगी भी होता है और उसके समस्त क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रहते हैं। वो व्यक्ति दानशील होता है, वो इंद्रियों को दमन करने में सक्षम होता है, वो यज्ञ का सुंदर आचरण करता है। ये बड़ी सुंदर बात कही है। और अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम आर्दवम ह्रीरचापलम। वो व्यक्ति अहिंसावादी होता है, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा कभी कष्ट नहीं पहुंचाता। अहिंसा, वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है और वो व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः, वो व्यक्ति त्यागी होता है। अपैशुनम, मतलब कभी झूठ नहीं बोलता, गलत काम नहीं करता। दया, उसके हृदय में दया हमेशा लहराती रहती है। भूतेषु लोलुप्तम, उसमें कभी लोभ नहीं होता। आर्दवम, वो हमेशा विनम्र रहता है। वो चाप्य पलायनम, वो चंचलता से रहित होता है। और उसकी वाणी कैसी होती है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। वो व्यक्ति ऐसी वाणी बोलता है जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हुए। अनुद्वेग कर, ऐसी वाणी जो किसी के मन को, हृदय को ठेस न पहुंचाए, उद्वेग पैदा न करे, जो प्रिय भी हो, जो सत्य भी हो, जो हितकारी भी हो। वो व्यक्ति कैसा होता है? तेजा क्षमा धृति शौच अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारते। वो व्यक्ति कैसा होता है? तेजस्वी होता है। तेजः क्षमा, क्षमावान होता है, धैर्यवान होता है। अद्रोह, किसी से द्रोह नहीं करता, अपने आप को बड़ा, दूसरे को छोटा नहीं समझता। इस प्रकार ये समस्त लक्षण जो हमने आपके सामने निवेदन किया है वो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं। इन समस्त लक्षणों में से यदि कुछ लक्षणों को ही हम अपने व्यक्तित्व में समाहित कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम समाज के लिए मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और महामानव के स्तर के व्यक्ति बन जाएंगे। फिर समस्त सफलताएं हमारे चरणों में होंगी, हम समस्त सफलताओं के स्वामी बन सकते हैं। आज के इस समस्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम समस्त जन समुदाय के मध्य मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता की जानकारी प्रेषित करें
और आप सबको जागरूक बनाएं कि उत्तम मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक रोग क्या होते हैं, कैसे हम मानसिक रोगों से दूरी बना सकते हैं, यदि किसी कारणवश मानसिक रोग हो जाए तो हम किस प्रकार से सहायता ले सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम हमारा सफल रहा। आप हमारी बातों को गंभीरता से अपने हृदयंगम करते हुए अपने व्यक्तित्व को उच्चतम महामानव के स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और अंत में हमने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अधिक ज्ञान देना भी उचित नहीं होता, उतना ही ज्ञान देना चाहिए जितना हजम हो जाए। और अंत में हम आपके हृदय को प्रफुल्लित करने वाला सुंदर गीत हमारे दादा सत्य प्रकाश राजवानी के द्वारा प्रस्तुत करवाएंगे। दादा सत्य प्रकाश राजवानी जी आपके हृदय को लहराता हुआ सुंदर सा गीत प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, जमाने वालों किताबे गम में हंसी का कोई बहाना ढूंढो। जमाने वालों किताबे गम में हंसी का कोई बहाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई फसाना ढूंढो। आँखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए,